ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 4/10/2021 की वाणी सुनेंगे। आज बाबा ने सुनाया कि जिस भगवान को ढूंढने के लिए हम दर दर भटकते रहे, वो भगवान स्वयं हमें आकर मिला है। तो उस बाप को याद करने के लिए, उस पिता को याद करने के लिए कौन सी युक्तियां रचे कि उसकी याद कभी भूले ही नहीं, निरंतर याद बनी रहे। भिन्न भिन्न तरीका अपनाए। कभी किस विधि से याद करें, कभी उसको दोस्त बनाए, संबंधों से याद करें, कभी उसको पिता बनाए, कभी उसको बहन बनाए, माता बनाए। अलग अलग तरीके से खुद युक्तियां रचो और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ अपना आगे बढ़ रहा है। पुरुषार्थ से पता चलता है, चार्ट से पता चलता है हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। जैसे जैसे हम याद करेंगे, नोट करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि कल हमने कितना याद किया और आज हम बाबा को कितना याद किए हैं। हमें याद को बढ़ाना है, न कि घटाना है, क्योंकि एक परमात्मा की याद ही ऐसी चीज है, भगवान की याद ही ऐसी संजीवनी बूटी है। इतना प्यार है कि कभी थकावट नहीं होती। लौकिक दुनिया में भी जब कोई किसी को याद करता है तो उसमें प्यार करता है तो थकावट नहीं होती। उसके लिए कितना भी काम करने को तैयार हो जाएगा। तो जहाँ प्यार है वहाँ थकावट नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत नहीं है। इसलिए कितने भी तूफान आए, आंधी आए, परिस्थिति आए, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है, घबराना नहीं है। डर गए तो कहते ना, डर गए तो मर गए। घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, हिल जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। हमें तो पास होना है ना। हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। साथ में बाबा ने कहा कि जब हमारा प्यार है बाबा के साथ, तो किसी भी प्रकार से खाना खा रहे हैं, बाबा को याद किया, कोई काम कर रहे हैं, बाबा को याद किया, भोजन बना रहे हैं, बाबा को याद किया। तो ट्राई करते रहें, कहाँ हमारी याद भूली तो नहीं है। हम सब निमित्त हैं। बाबा ने कहा जो निमित्त का संकल्प होता है, जो कर्म होता है, वो बाप के आगे समर्पण भाव होगा, न्यौछावर होगा, कुर्बान होगा। कुर्बान करने वाला कभी सोचता नहीं है, और जो सोच सोच कर कुर्बान होता है उसकी कुर्बानी मानी नहीं जाती है। जैसे बकरे की बलि चढ़ाते हैं माता के आगे, तो अगर एक झट से चढ़ाया वो महाप्रसाद माना जाता है। ऐसे ही अपनी बुराइयों की, अपनी कमजोरियों की, अपनी कमियों की एक झटके से बलि चढ़ा देना। अर्थात जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमें समय प्रति समय परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, निराश कर देते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं, भगवान से बेमुख कर देते हैं,
उन बातों को, उन चीजों को, उन विकारों को समर्पित कर दो, कुर्बान कर दो, त्याग कर दो। जब सब कुछ भगवान पे कुर्बान कर देंगे तो भगवान उन पर भी कुर्बान हो जाते हैं। सोच सोच कर करेंगे तो भगवान को भी देने में सोचना पड़ेगा, इसलिए सोचना नहीं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। सब कुछ निमित्त है। हमने परमात्मा के लिए, बाबा के लिए, भगवान के लिए क्या कुर्बानी की है? वो कुर्बानी है नहीं। वास्तव में अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई कांटा चुभ गया और उस कांटे को हमने निकाल दिया तो हम उसको कुर्बानी नहीं कहेंगे, हम उसे त्याग नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो बाहर से आई थी चीज ना, वो तो चुभ रही थी। जो चुभ रही है उस चीज को निकाल दिया, कांटे की तरह चुभ रही है, उसे निकाल दिया, उसे कुर्बानी नहीं कहेंगे। वो तो दुख देने वाली चीज को निकाला ना, छोड़ दिया उसे। तो शिव बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे, जो चीज हमें परेशान कर रही है उसे निकाल दो। एक महात्मा जी, एक राजा थे, बहुत बेचैन रहते थे। महात्मा जी के पास गए, कहा मुझे महात्मा जी के पास ले चलो। महात्मा जी के पास ले गए। कहा हम बहुत, जब आ रहे थे तो रास्ते चलते उनको कांटा चुभ गया, बहुत चिल्लाने लगे, महात्मा जी चुभ गया, चुभ गया। महात्मा जी ने कहा उसे निकाल दो। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया राजा को कि आप अपने अंदर एक कांटा चुभा तो कितना दुख हो रहा था, कितना चिल्ला रहे थे आप, लेकिन आज हमारे अंदर जो कांटे चुभ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, भाव, ये कांटे ही तो है। एक दूसरे को चुभा रहे हैं। खुद के अंदर टेंशन, घृणा, नफरत, ये सब कांटे हैं। आपको अंदर ही अंदर छेद कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। हम अंदर के कांटों को, अंदर की परेशानी को तो हम नोट करते नहीं है, बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए अंदर की चीज हटती ही नहीं है। भगवान ने कहा, महात्मा ने कहा, जिस दिन अंदर से ये निकाल दोगे तुम्हें ये कांटे भी कभी नहीं चुभेंगे। तो ये अंदर अंदर जलना, ईर्ष्या करना, ये क्या है? इसलिए परमात्मा ने कहा ये सब कुछ होगा ईश्वर की याद से, शिव बाबा की याद से ही हमारे सारे कांटे निकल जाएंगे, सब दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। थको नहीं, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। जिसका उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं, ये अनुभव एक दूसरे को सुनाना है। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के
विघ्न आ जाते हैं। भोजन के समय भी बाबा की याद रहती है या अनेक प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता, याद के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। अपना अपना हर एक अनुभव सुनाएगा तो दूसरे को भी अच्छा लगता है। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, दर्दनाक सीन को देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले, कितना भी परेशान करें, दुनिया एक तरफ, बाबा के बच्चे एक तरफ। धारणा के लिए मुख्य सार, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है, बड़ों का डिसरिगार्ड नहीं करना है, आज्ञा माननी है। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर। बहुत सुंदर वरदान है, ध्यान से सुनेंगे। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। झुकेंगे तो सर्व झुकेंगे। विस्तार है, निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। हर संकल्प व कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्र चित्त वह है, ध्यान से सुनेंगे, नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। आप झुकेंगे, विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। आप देखिए, हम बड़ों का सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, झुकते ही सामने वाला झुक करके आपको आशीर्वाद देता है, उठाता है। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं। आम का पेड़ देखा होगा, अमरूद का पेड़ देखा होगा, जो भी फलदायी वृक्ष होता है वो सदैव झुका होता है। खजूर का पेड़ लंबा होता है लेकिन फलदायी वृक्ष झुका होता है, झुक कर भी दूसरे को फल देता है, छाया देता है, सुख देता है। तो बाबा ने कहा वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब नहीं दिखाते, निर्माण चित्त होते हैं। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। बहुत समस्याएं प्रकट कर ली, अब बाबा ने कहा वो समस्या स्वरूप नहीं, आप समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।